लोक सेवक के कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना धारा 186 के तहत 3 मास तक कारावास या 500 रुपये तक के जुर्माना या दोनों से दंडनीय है। धारा 187 के अनुसार सहायता देने हेतु विधि द्वारा आबद्ध होते हुए लोक सेवक को सहायता देने के लोप करने वाला व्यक्ति 1 माह तक के सदा कारावास या 200 रुपये के जुर्माने या दोनों दंडित किया जाएगा। मिथ्या साक्ष्य देना भारतीय दंड संहिता की धारा 191 में परिभाषित है, जबकि धारा 192 में मिथ्या साक्ष्य गणना परिभाषित है। भारत दंड संहिता के धारा 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसके अनुसार न्यायालय में झूठी गवाही देने के अभियुक्त व्यक्तियों के 7 वर्ष तक कारावास या और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 195 का मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकी देने अथवा उत्प्रेरित करने या प्रलोभन देने से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 209 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करने के लिए दंड 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना का प्रावधान करती है। बलात्संग या कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति के पहचान को प्रकटन भारतीय दंड संहिता की धारा 228 क के अंतर्गत दंडनीय है। भारतीय दंड संहिता की धारा 268 लोक उत्पात पब्लिक नॉनसेंस से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 277 जल प्रदूषण अर्थात लोक जल स्रोत या जलाशय के जल को कलुषित करने को दंडनीय बनाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के अंतर्गत लोक मार्ग पर उतावलेपन से या उपेक्षा से कोई वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के अंतर्गत 6 माह तक का कारावास या 1000 तक का जुर्माना या दोनों दंडनीय है। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 अश्लील कार्य और गाने से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य या अश्लील गाना गाता है जिससे दूसरे को क्षोभ हो या यह अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 292 अश्लील पुस्तकों का विक्रय आदि को दंडनीय बनाती है। यह हिकलिन का नियम से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 299 आपराधिक मानववध कल्पेबल होमिसाइड को परिभाषित करती है। भारतीय धारा 300 हत्या मर्डर से संबंधित है। आर बनाम गोविंदा हत्या और मानववध के अंतर से संबंधित वाद है। विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य का वाद हत्या से संबंधित है। के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का वाद भारत दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 के अंतर्गत गंभीर और अचानक प्रकोपन से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के लिए दंड का प्रावधान करती है। धारा 302 के अनुसार जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में यह अभी निर्धारित किया गया कि मृत्युदंड विरल से विरलतम रेयरर ऑफ द रेयरेस्ट अपराधों में ही दिया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 301 में अंतरित विदेश का सिद्धांत निहित है। मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया गया कि यह धारा संविधान के 14 और 21 द्वारा अनुच्छेद 14 और 21 द्वारा प्रदत्त समानता तथा जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख दहेज मृत्यु से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता धारा 304 ख आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा जोड़ा गया था। 304 ख भारतीय दंड संहिता की धारा 305 शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 हत्या करने का प्रयत्न करने से संबंधित है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 308 आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न करने से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 310 ठग को परिभाषित करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 312 गर्भपात कारित करने से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अंतर्गत कुल 8 प्रकार के उपहति को घोर उपहति का श्रेणी में रखा गया है, जो निम्नलिखित है। पुरुष तत्व हरण, दोनों में से कोई किसी भी नेत्र की दृष्टि से अस्थायी विच्छेद, दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति या अस्थायी विच्छेद, किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद, किसी अंग या जोड़ के शक्तियों का अस्थायी नाश या अस्थायी हास्य, सिर या चेहरे पर अस्थायी विद्रुपीकरण, अस्थिति या दांत का भंग या विसंधान, कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज करने में असमर्थ रहता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 323 स्वेच्छा उपहति कारित करने के दंड से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 325 स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने के दंड से संबंधित है। दंड विधि संशोधन अधिनियम 213 द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 326A तथा धारा 326B अंतः स्थापित की गई है। धारा 326A तेजाब, अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहित कारित करना अपराध है। धारा 326B के तहत स्वेच्छा तेजाब, अम्ल फेंकना या फेंकने के प्रयत्न करने से भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 339 सदोष अवरोध से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 340 सदोष परिरोध से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 341 सदोष अवरोध के लिए 1 माह के कारावास या 500 रुपये के जुर्माना या दोनों से दंड का प्रावधान करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 342 सदोष परिरोध के लिए 1 वर्ष के कारावास या 1000 रुपये के जुर्माना से दोनों से दंड का प्रावधान करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 350 आपराधिक बल से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 351 हमला असॉल्ट से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 का लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंडित से संबंधित है। धारा 354 ख निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है। धारा 354 ग दृश्य रतिकता से संबंधित है। धारा 354 घ पीछा करने से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 359 के अनुसार व्यपहरण 2 प्रकार का होता है। भारत में से व्यपहरण और विधिपूर्ण संरक्षता से व्यपहरण है। धारा 360 भारत में से अपहरण तथा धारा 361 विधिपूर्ण संरक्षता में से अपहरण से संबंधित है। वरदराजन बनाम राज्य कारावास भारतीय दंड संहिता की धारा 361 से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 362 अपहरण से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 363 व्यपहरण के लिए दंड का प्रावधान करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 363 का भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अपराप्तत्व का व्यपहरण और विकलांगीकरण से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 364 हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 364 का फिरौती के लिए व्यपहरण से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 366 ख विदेश से लड़की का आयात करने से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 बालक संग रेप से संबंधित है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बाल संग रेप के लिए दंड का प्रावधान करती है। धन्यवाद।